अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री में जितना भी कुछ पढ़ा दैट इज ऑल बेसिक. नाउ कम्स द एक्चुअल फॉर्मूलाज एंड देयर एप्लीकेशंस. सो फर्स्ट फॉर्मूला बेस्ड थिंग जो हमारे पास अभी है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of compound angles. Trigonometric ratios of compound angles. कंपाउंड एंगल का मतलब अगर मैं दो एंगल्स का सम कर रही हूँ या डिफरेंस कर रही हूँ, then those are called compound angles. तो सबसे पहले जो फॉर्मूले आपको, और ये सभी फॉर्मूलाज का बेस है, साइन ए माइनस बी, चार फॉर्मूले अभी हम कर रहे हैं. साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी. These are the four basic formulas. जो आगे जितने भी मुझे फॉर्मूले करने हैं मैं इनमें से उनको डिराइव कर सकूंगी. सो दीज आर आवर बेस फॉर्मूलास. साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी. मैं पहले प्लस लिखूंगी फिर आई राइट माइनस. साइन ऑफ ए प्लस बी एंड नाउ दिस इज नॉट साइन ए प्लस साइन बी. ये कंपाउंड एंगल है साइन ऑफ ए प्लस बी. दिस इज नॉट साइन ए प्लस साइन बी. मतलब अगर मेरे पास आ जाए साइन 30 प्लस 60, दिस इज नॉट इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60. आप देख सकते हैं. दिस इज साइन 91, साइन 30 is 1/2. दिस इज √3/2. √3/2 plus 1/2 is not equal to 1. The formula for sin a plus b is sin a cos b plus cos a sin b. Sin a cos b plus cos a sin b. Next is sin a cos b minus cos a sin b. Sin a cos b minus cos a sin b. Cos a plus b, cos a cos b minus sin a sin b. Cos a cos b minus sin a sin b. And last one is cos a cos b plus sin a sin b. Cos a cos b plus sin a sin b. So, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर, अगर मुझे साइन के कंपाउंड एंगल्स पर जाना है तो मेरी एक टर्म साइन की तो दूसरी कॉस. यहाँ साइन ए है तो कॉस बी है, कॉस ए है तो साइन बी. अगर यहाँ इन बिटवीन प्लस का साइन है तो यहाँ भी प्लस आ जाता है, यहाँ इन बिटवीन माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा. लेकिन जब आप कॉस के फॉर्मूलास पर जाएंगे तो दोनों टर्म्स कॉस की या तो फिर दोनों टर्म्स साइन. यहाँ एंगल में प्लस हो रहा है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस हो रहा है तो यहाँ प्लस. देखो एक बार जरा ध्यान से फॉर्मूलास एंड ट्राई टू रिमेम्बर, क्योंकि इस पर बेस्ड अब हमें फॉर्मूला क्वेश्चंस करने हैं और ये बेसिक है मेरे हर एक आगे आने वाले फॉर्मूला. हाँ जी चलें. Yes.
सबसे पहली चीज आसान जो आपको समझ में एकदम आएगी इस फॉर्मूला पर बेस्ड, if I ask you to find value of say sin 75 degree, find the value of sin 75 degree. ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, आज सच मुझे वैल्यू नहीं पता रहती है, मुझे निकालना है sin 75। मैं सबसे पहले फॉर्मूले का यूज करूंगी। कैसे यूज करूंगा? मैं ए और बी ऐसे एंगल ढूंढ लूं जिनकी वैल्यूज मुझे मालूम और जिनको ऐड करके 75 बनता। कैन यू गिव मी एनी टू एंगल्स जिसके लिए साइन और कॉस में सारी वैल्यूज भी मुझे पता है और 30 and 45 30 plus 45 you write 45 plus 30 or you write 30 plus 45 hardly makes sense। अब ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। फॉर्मूला क्या कहता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। sin 30 1 by 2, cos 45 1 by root 2, cos 30 root 3 by 2, and this is 1 by 2. So root 3 plus 1 upon 2 root 2, this is the value of sin 75 degree. This is the simplest possible application of the formula. Sin 30 plus 45. This becomes 75. Formula sin A plus B, sin A cos B plus cos A sin B. All the values are known to me. So I'll put the value and get my answer as root 3 plus 1 upon 2. हाँ जी, समझ में आया ये कि नहीं? Now, next value that you have to calculate is say cos 15 degree. ध्यान से करके आंसर बताना मुझे। cos 15 डिग्री 145 minus 30 45 minus 30 और 60 minus 45 दोनों तरीके हैं आपके पास, जिसको मर्जी लगाओ। मैम √3 minus 1 upon 2 √2 3 minus 1 upon minus 1 आएगा। प्लस 1 आना चाहिए। आपको ये पता है कि sin 75 और cos 15 की वैल्यू सेम होती है। पचहत्तर और 15 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो सेम एंगल वाली आनी चाहिए रूट 3 प्लस 1। बेटा आपने नेगेटिव लगाया मतलब cos a माइनस b लगाया तो इन बिटवीन प्लस साइन है। ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। जब आप साइन के फॉर्मूले लगा रहे हो प्लस है एंगल्स के बीच में तो टर्म्स के बीच में भी प्लस, माइनस है तो माइनस, लेकिन cos के एंगल्स में यहाँ प्लस होने पर यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस होने पर यहाँ प्लस है। Sorry ma'am, I thought you were told to find the value sin 15. cos 15 बोला, cos 15 के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूले डाल लेते हैं 45 minus 30. A is 45, B is 30. फॉर्मूला अप्लाई करें cos A that is cos 45 cos 30 plus sin 45 sin 30. Cos 45 1 by root 2, cos 30 root 3 by 2, sin 45 1 by root 2, and this is 1 by 2. So root 3 plus 1 upon 2. This is how I get the value of cos 15. समझ में आ रहा है बच्चों कुछ कि नहीं?
Yes. Yes, ma'am. तो ये हमने आज 4 बेसिक फॉर्मूलेज आज अभी याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगली क्लास तक ये याद होने चाहिए। पेज पलट के पीछे फॉर्मूले देखने नहीं जाना है। Next type of questions that we get on this formula, let us say मुझे दे रखा है, if sin A is 3/5, cos B is 9/41, A and B both lie between 0 to pi/2. Both are lying between 0 to pi/2, मतलब एंगल A और B दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। आपको वैल्यू बतानी है साइन A माइनस B की और cos A प्लस B। साइन A माइनस B का फॉर्मूला लगाने के लिए आपको साइन A cos B और cos A sin B चाहिए। अब अगर आपके पास साइन A दे रखा है तो क्या cos A निकाल सकते हैं, और cos B दिया है तो sin B भी निकाल सकते हैं। 10th क्लास में भी हम ऐसे क्वेश्चन करके आए हैं कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मुझे दे रखी है तो बाकी कोई सी मर्जी में निकाल सकते हैं, राइट। सो फॉर्मूलाज अप्लाई करो, वैल्यूज निकालो एंड टेल मी व्हाट आर द आंसर्स दैट यू गेट। हाँ जी, समझ में आ गया ये हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला। Yes. नाउ अगले क्वेश्चन में कैलकुलेट तो कुछ ऐसा ही करना है, लेकिन अब जो हमें वैल्यूज दे रखी हैं उनको थोड़ा ध्यान से हमने ऑब्जर्व करना है। मुझे क्वेश्चन दिया है cos A is 4/5, cos A is 4/5 and cos B is 12/13. A and B both are lying from 3/2 to 2/. जब आपके एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं तो हमें बहुत ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी रेशियोज ही पॉजिटिव। लेकिन जब मैं फर्स्ट के अलावा किसी भी और क्वाड्रेंट में चली गई तो मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अलग अलग साइंस अटेन करती हैं, ये आपको मालूम। सो नाउ यू हैव टू पे एन एक्स्ट्रा अटेंशन, राइट। अब आपको निकालना क्या क्या है, आपको निकालना है साइन ऑफ A प्लस बी एंड cos of A minus। फटाफट से कर दो जल्दी से। -56/65.
-56/65। पहले मुझे साइन ए और कॉस ए की साइन ए और साइन बी की वैल्यूज बताओ क्या क्या। And sin A is -3/5 and sin B is -5/13. सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें पॉइंट है दैट इज आपने 4/5 कॉस ए है तो साइन ए की वैल्यू 3/5 नहीं ले लेनी है, साइन ए विल बी -3/5 क्योंकि आप चौथे क्वाड्रेंट में हो, चौथे क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। ऐसे ही जब हम साइन बी की वैल्यू पर जाएंगे तो साइन बी इज गोइंग टू बी -5/5। फॉर्मूला लगा लेते हैं। साइन ए प्लस बी का मतलब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। साइन ए है हमारा -3/5, कॉस बी है 12/13, cos A is 4/5 and this is -5/5. So And second is minus 63/65. हाँ जी And second is 63/65. कैलकुलेट करना पड़ेगा, आंसर नहीं आ सच मेरे पास। सो पहला जो आपका साइन ऑफ ए प्लस बी आया दैट इज -56/65। अब मुझे जाना है cos ऑफ a माइनस बी पर। cos ऑफ a माइनस बी का मतलब cos a cos b प्लस sin a sin b। cos A is 4/5, cos B is 12/13, sin A is -3/5 and this is -5/5. So this will be 48/65. This will become 15/65. 63/65. 63/65. So answer for the first part is -56/65 and for the second part is 63/65. So you have to be very careful जब आपको एंगल दे रखे हैं कहां से कहां जा रहे हैं, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी रेशो पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव, accordingly you have to find your answers. चलें जी आगे। देखो जी अगला क्वेश्चन। You have to evaluate the following. पहला एक्सप्रेशन है हमारे पास sin 7π/12 into cos π/4, sin 7π/12 into cos π/4 minus cos 7π/12 sin π/4. You have to find value of this expression. सेवन पाई बाय 12 कितना एंगल हो गया? 105. Do I need to find the value of sin 7 pi by 12 or cos And 7 root pi 3/2 is the answer. And root 3/2. √3/2 बाकी फटाफट से करो भाई। √3/2 आंसर करेक्ट है, कैसे आया है ये मुझे बताना है माक्षी ने। क्या कर रहे हो बेटा, कैसे प्रोसीड कर रहे हो बताओ। Me. नो हिमांशी
मीनाक्षी आप ये वैल्यूज देख रहे हो, sin 45 cos 45 तो मुझे पता रहते हैं, ये 105 की वैल्यू मुझे ऐसा नहीं पता, डू आई नीड टू फाइंड दैट आउट, ये मेरे पास कोई और वे आउट है इसे सॉल्व करने का? पराग बोलो बच्चे, कुछ बोलोगे तभी बात समझ में आएगी ना मुझे कि कुछ समझ भी आ रही है बात या नहीं आ रही है। हाँ जी पराग, व्हाट कैन आई डू? मयंक कोई नहीं बोलेगा? देवांश कुछ बोलेगा बेटा? तो कौन सा फॉर्मूला बनाइए फिर? साइन रेडियंस को आप देखिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, किस चीज का फॉर्मूला? sin a minus b, साइन ए माइनस बी। आप रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सौम्या, बट 105 and 45. मुझे सिंपल क्या कर देना है, मैं इसका फॉर्मूला अप्लाई कर लूं। दिस इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सो दिस इज साइन ए माइनस बी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसे सिंप्लीफाई करें, अगर मैं 12 बनाना है मुझे तो 4 पाई बाय 12, 4 cos pi by 12 plus cos pi by 4 sin pi by 12. √3/2 √3/2। अभी ये जो फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला आपका बन रहा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, इसका मतलब है साइन पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 12, ये 3 और ये 3, तो फिर से आपका एंगल बन रहा है 4 पाई बाय 12, दैट इज पाई बाय 3, दैट इज √3/2। ठीक है जी, तो हमें जो एंगल ऐसा नॉन स्टैंडर्ड एंगल है, जरूरी नहीं हमेशा उसकी वैल्यू निकालनी की पड़े, फॉर्मूला एप्लीकेशन से भी हम चीजों को कर सकते हैं। अब मैं 4 फॉर्मूले और लिखवा रही हूँ, इसीलिए ताकि अगली बार तक सारे फॉर्मूले याद हो जाएं, क्योंकि अगली बार इनके साथ साथ उन फॉर्मूलाज पर भी हमें काम करना है। लिख लो जी फटाफट से। tan a प्लस बी, बहुत ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला। tan ऑफ a प्लस बी इज tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. Then comes tan a minus b. This is tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b. Next formula, ये जो अगले 2 फॉर्मूले हैं ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होते, वेरी रेयरली यूज्ड, बट वी शुड बी अवेयर ऑफ कि फॉर्मूला है क्या। cot a plus b, cot of a plus b is cot a cot b minus 1 upon cot b plus cot a, and cot a minus b is cot a cot b plus 1, cot a cot b plus 1 upon cot b minus cot a. पिछले 4 फॉर्मूलाज और अभी ये हमने 4 फॉर्मूलाज और किए। So these are 8 formulas जो अगली बार तक आपको अच्छे से याद होने चाहिए, इनके लिए हमें बार बार पीछे नहीं जाना पड़े। चारों फॉर्मूला जो पहले की और 2 ये फॉर्मूला, वेरी कॉमनली यूज्ड formulas, these 2 are
not that commonly used. ठीक है जी. So that's all for today. काम कुम कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ये बता दो मुझे. मुझे लग नहीं रहा, ना तो तुम प्रॉब्लम पूछते हो ना कुछ करते हो, मतलब काम तो तुम कर नहीं रहे हो. कमिंग संडे को जो आपका टेस्ट रहेगा वो इन फॉर्मूला की एप्लीकेशन तक, ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, ये एक काम करते हैं, ये फॉर्मूला छोड़ देते हैं अभी. संडे को जो आपका टेस्ट रहेगा दैट विल बी सेट रिलेशन फंक्शन. सेट रिलेशन का हो गया था, फंक्शंस का पार्ट नहीं अभी हमारा कवर हुआ था, लेकिन अब कंबाइंड सारा ही आएगा. सेट रिलेशन फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्री बिफोर दिस, ग्राफ वाले पार्ट पे. मैम LHS RHS वाले क्वेश्चन भी होंगे. होंगे, बहुत ज्यादा नहीं होंगे. होंगे इट वोंट बी, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा कुछ अभी किया नहीं है ना. अभी बहुत ज्यादा पार्ट हमारा ट्रिग्नो का कवर ही नहीं हुआ है. तो जो जो चीजें हमने इसमें करी हैं, एक वो डिग्री रेडियंस वाला पार्ट किया, डिग्री रेडियन के बाद आइडेंटिटीज वाला पार्ट किया है, आइडेंटिटीज के बाद हमने किया है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल sin 90 + थीटा एंड दिस एंड दैट, वो वाला, और फिर ग्राफ्स. ये फॉर्मूला भी रहने देते हैं, ये अगले टेस्ट में डालेंगे. ठीक है जी. सेट रिलेशन फंक्शन कंप्लीट. ओके बच्चों, Yes, ma'am. चलिए. एनीथिंग एल्स एनीबॉडी वांट्स टू आस्क? और काम कर लो साथ साथ. सब्जेक्टिव असाइनमेंट आगे करिए किसी ने? No, ma'am. उसे कर लो बच्चों. अब हर दिन, मतलब ये मेरी ड्यूटी है, पहले मैं लिख के भेज दूं कितने तक क्वेश्चंस कर सकते हो, देन यू आर गोइंग टू ट्राई, अदरवाइज यू विल नॉट. और एनसीईआरटी में से तो अभी, मतलब ये तो बहुत सारे फॉर्मूलाज को इकट्ठे करके एक ही एक्सरसाइज में डाल देते हैं. एनसीईआरटी आई विल टेल यू जब भी करनी होगी, लेकिन जो सब्जेक्टिव असाइनमेंट आपको भेजी है वो आप खोलोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कहाँ तक की चीजें आप कर सकते हो. तो वेट मत किया करो कि मैडम बोलेगी तो करना है. Yes, ma'am. ठीक है, तो उसे करना शुरू कर दो. जिसने जहां जहां तक करी है उसके आगे उसे करो. ठीक है जी. Yes, चलिए, ma'am. ओके जी, बाय बाय. Thank you, ma'am. ओके बच्चे, Thank you, ma'am. ओके बेटा.